पुनः भीम जी ने युद्ध किया, भगवान की तरफ देखा, भगवान ने एक तिनका बीच से फाड़ करके फेंक दिया। वैसे ही भीम ने भी जरासंध को बीच से फाड़ के फेंक दिया और भीम बहुत प्रसन्न हो गया कि मैंने जरासंध को मार दिया। लेकिन पीछे लौट करके देखा तो वही जरासंध मुस्कुराया खड़ा हुआ था। भीम ने आकर के कहा, कैसा हो, अब तो भाग चलो, सोई ठीक है, इसे तो फाड़ करके फेंक दो तो भी नहीं मरता है। भगवान ने कहा, दादा तुम देखते तो हो लेकिन तुम ठीक से देखते नहीं हो, एक बार और युद्ध करो और खूब ध्यान से मेरे तरफ देखो। पुनः युद्ध हुआ, भगवान ने पुनः तिनका को उठा करके इशारा किया और बिल्कुल ठीक से इस बार भीम ने इशारा को देखा और अलग अलग दिशा में उसके टुकड़े को फेंक दिया। जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हो गया। चारों तरफ से पांडवों ने दिग्विजय कर लिया। सभा में चर्चा हो रही थी कि भाई प्रथम पूजा किसकी की जाए। नकुल सहदेव जी कहते हैं कि प्रथम पूजा के लायक केवल द्वारिकाधीश है, इसलिए उनकी प्रथम पूजा होना चाहिए। लेकिन शिशुपाल खड़ा हो गया। शिशुपाल ने कहा, सुनो, ये नकुल सहदेव बालक हैं और ये बाल बुद्धि यहाँ पर लगा रहे हैं। ये ग्वाला, ये काला, ये भगोड़ा, अरे ये लोग इसकी अग्र पूजा के लिए कह रहे हैं। और गिन गिन करके उसने भगवान को 100 गालियां दे दी। कुछ लोग नियम बना लेते हैं कि भैया जब तक हम एक माला नहीं करेंगे, जब तक 108 भगवान का नाम नहीं लेंगे, तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे। इस शिशुपाल का भी नियम था, जब तक गिन गिन करके 100 गालियां नहीं दे देता था तब तक पानी भी नहीं पीता था। लेकिन आज भरी सभा में गिन गिन करके 100 गालियां दे दिया। भगवान उठ करके खड़े भए और कहा, सुन, मैंने बुआ से कहा था कि नित्य में 100 गलतियों को क्षमा कर दूंगा, इसलिए वचन अनुसार आज भी तूने 100 गालियां दे दिया, 100 के ऊपर मत जाना। और शिशुपाल ने सोचा कि इतनी भरी सभा में चिल्ला चिल्ला करके मैंने 100 गालियां दे दिया, तब तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, एक और दे दूंगा सो क्या बिगाड़ लेगा। और जैसे ही शिशुपाल 100 के ऊपर बढ़ा, भगवान के सुदर्शन ने उसकी गर्दन को अलग कर दिया। किंतु उसके शरीर से जो तेज निकला वह भगवान के हृदय में जाकर के समाहित हो गया। धर्मराज जी ने नारद जी से पूछा कि ये इतना बड़ा पापी और इसका तेज भगवान के शरीर में कैसे समाहित हो गया। नारद जी ने कहा कि व्यक्ति को भगवान को भजना चाहिए, चाहे किसी रूप में भी वो भजे। हम लोग जितनी याद अपने शत्रु की करते हैं उतनी याद अपने मित्र की करते हैं क्या? मन में विचार करते रहते हैं, पता नहीं मेरा शत्रु मेरे विषय में क्या सोचता होगा, पता नहीं क्या प्लानिंग करता होगा। शत्रु की ज्यादा सोचते हैं। तो किसी रूप में भी भजें, यदि हम भगवान को भजेंगे तो भगवान को प्राप्त होंगे। एक कीड़ा दीवार में मिट्टी का अपना घर बनाता है और वो क्या करता है, अपने से कमजोर कीड़े को मार मार करके अधमरा कर देता है और उसे ला करके अपने मिट्टी के घर में बंद कर देता है। और दिन में कम से कम 4 बार अपने घर में आके आवाज लगाता है। तो जो मिट्टी के घर में अंदर पड़ा है वो रात दिन उसी भृंगी कीड़े को याद करता रहता है, सोचता है कि वो फिर आके मुझे मारेगा और भूलने की इच्छा होती है, वो भूलने को तैयार होता है, इतने वो फिर आके ऊपर आवाज लगाता है। तो 24 घंटे उसी की याद करते करते वो होता तो दूसरा कीड़ा है, लेकिन उसी की याद करते करते वो वह स्वयं ही भृंगी बन जाता है। इसलिए हम कैसे भी भजें, लेकिन यदि हम बार बार भगवान को भजेंगे तो हम भी भगवान के जैसे ही हो जाएंगे।
लेकिन हम लोग रात दिन ये संसार को भजते रहते हैं, रात दिन संसार को भजते रहते हैं, इसलिए रात दिन ये संसार में फंसे रह जाते हैं, माया में फंसे रह जाते हैं। और यदि मायापति को भजेंगे तो मायापति को प्राप्त होंगे। ओ मेरी बीती ओ मरिया सारी, ओ मेरी बीती ओ मरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती ओ मरिया सारी, मेरी बीती ओ मरिया सारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन नटनागर, जीवन की मेरी काली गागर, करुणा करो मेरे नटनागर, करुणा करो मेरे नटनागर, जीवन की मेरी काली गागर। अपनी दया का भर दो सागर, अपनी दया का भर दो सागर, आया शरण तिहारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती ओ मरिया सारी, मेरी बीती ओ मरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी। आज भगवान की प्रथम पूजा भाई, यज्ञ प्रारंभ हो गया और उस यज्ञ में सबने अपने अपने कार्यों को बांट लिया।
आने वाले मेहमानों के पैर धोने का काम और भोजन के बाद में पत्तल उठाने का काम भगवान ने अपने हाथों में ले लिया। आज के समय में पत्तल उठाने में लोगों को शर्म लगती है। पत्तल उठाएंगे तो इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन पत्तल उठाने का काम स्वयं भगवान कर रहे हैं। दान देने का काम कर्ण को दिया गया और कोष अध्यक्ष दुर्योधन को बनाया गया। दुर्योधन को क्यों? कोष अध्यक्ष का काम है कि कोष को बचा करके रखें, संभाल करके रखें। लेकिन दुर्योधन पांडवों से जलन रखता है, इसलिए कोष को बचाएगा नहीं। और भगवान जानते हैं कि कोष में कोई कमी है नहीं, चाहे जितना लौटाए। इसलिए कोष अध्यक्ष दुर्योधन बन गया। मेहमानों को आने के बाद भोजन परोसने का काम भीम जी ने लिया। भोजन परोसने का काम भीम को क्यों दिया गया? जो व्यक्ति 2 रोटी 2 पूड़ी खाता हो, उससे कहो चलो परोसो, तो उसको लगेगा कि मैं 2 पूड़ी खाता हूं तो दुनिया भी 2 ही पूड़ी खाती होगी। 2 परसेगा और 2 से यदि कोई ज्यादा मांगेगा तो कहेगा भैया कितना खाता है। 2 से ज्यादा परसने की उसकी इच्छा नहीं होगी। लेकिन भीम जैसा खाने वाला कोई नहीं, तो भीम तो सोचेगा कि सब लोग खूब खाते होंगे, तो भीम जी खूब परसेंगे। जब तक भोजन करने वाला थाली में ना चढ़ जाए तब तक भोजन परोसते रहना चाहिए। जब भोजन करने की इच्छा नहीं होती तो अपने आप चढ़ते हैं थाली में कि कहते हैं बस अब नहीं चाहिए। पर सामने वाले अपने आप पूछते हैं 1 पूड़ी और। जो खाने वाला होता है 1 की क्या बात करते हैं, 5 और रखो। और सामने वाला झूठा ही ऐसे ऐसा करता, वो कहता 5 रखो, और सामने वाला समझता है कि मना कर रहे हैं। तो भीम जैसा खाने वाला कोई नहीं, इसलिए परोसने का काम भीम को दिया गया। यज्ञ पूर्ण हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान हमारा यज्ञ पूर्ण हुआ, संपन्न हुआ, सफल हुआ, प्रमाण क्या होगा? भगवान ने कहा एक काम करो, यज्ञशाला में शंख रख दो। शंख यदि अपने आप ही बोलने लगे, क्योंकि जो मूर्ख होते हैं और जो शंख होते हैं वो बिना फूके नहीं बोलते। शंख को फूकना पड़ेगा तब बोलेगा, मूर्ख को फूकोगे तभी बोलेगा। लेकिन अपने आप बजे तो समझ लो कि हमारा यज्ञ संपन्न हो गया। सतयुग में यज्ञ आदि कार्य में भगवान स्वयं आकर के प्रकट होकर के दर्शन देते थे। त्रेता युग में यज्ञ कुंड में से खीर आदि से भगवान के रूप में वो प्रकट होते थे। द्वापर में शंख घड़ियाल अपने आप बोलने लगते थे। और कलयुग में जल की बूंदों के माध्यम से यज्ञ के सफल की गारंटी होती है। इसलिए शंख रखा, लेकिन वो शंख नहीं बोला। धर्मराज जी ने कहा कि भगवान हवन कुंड में इतनी स्वाहा हो गई और ना जाने कितने साधु ब्राह्मण और भक्तों के मुख में आहा हो गई, लेकिन शंख क्यों नहीं बोला? भगवान ने कहा कि जरूर अभी हमारा कोई भक्त भूखा है,
तो धर्मराज जी कहे कि भगवान इतनी बड़ी पृथ्वी है, न जाने तुम्हारा भक्त कहाँ बैठा हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, और कहीं नहीं, तेरे ही नगर माज निस दिन भोर सांझ आवे जावे ये पे कछु बात न जनाइए। वो कहीं दूर नहीं रहता, तुम्हारे नगर में रहता है। कौन है? तो पता चला एक सुपच है, वाल्मीकि है। भगवान ने कहा वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, उसे बुला के लाओ। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाए। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसे जल्दी नहीं कोई पहचान पाते। वो ऐसे छुपे रहते हैं जैसे कोई राख में आग नहीं छुप जाती। आग यदि राख में छुप गई तो किसी को पता नहीं चलती कि यहाँ आग है। लेकिन जब उस आग में हमारा पैर अचानक पड़ जाता है और जब पैर जलता है तब समझ में आती है अरे यहाँ तो आग है। ऐसे ही सच्चे संत छुपे रहते हैं, किसी को मालूम नहीं होता। ज्यादा यदि जय जय होने लगी तो समझ लेना कि उसे कुत्ता बनना है, क्योंकि संसार में उसके नाम की जय जय हो रही है। इसलिए सच्चे संत छुपे रहते हैं। लेकिन आज के समय में कोई भजन करे चाहे ना करे, पर जब वो देखेंगे कि 10-20 हमारे तरफ आ रहे हैं, उसी तरफ राम राम करना शुरू कर देंगे। कोई देखें तो कि हाँ ये भजन भी करता है। लेकिन लोक मान्यता अनलसम करतप कानन दाहू, ज्यादा जय जय नहीं होना चाहिए। इसलिए ये छुपे रहते हैं, किसी को मालूम नहीं है। भगवान ने कहा उस सुपच को लेवा करके लाओ। भीम जी लेने के लिए गए और द्रौपदी से कहा कि तुम 56 प्रकार की सामग्री अपने हाथों से बनाओ। द्रौपदी भोजन बनाने लगी। भीम जी लेने को गए तो भीम जी ने क्या देखा, छोटी सी झोपड़ी है, चारों तरफ तुलसी के पौधे लगे हैं और वह बीच में बैठा है, भगवान का कीर्तन में लगा है। भीम ने जाकर के कहा पाइने को धारिये जो, पाप ग्रह टारिये जो, कीजे भाग्य भूर है। कहा आप अपने पैरों को हमारे घर में ले जाकर के रखो, और उन्हें अपने कंधे में उठा लिया। लेकिन वह समझा कि अरे ये भीम है, भीम वहीं जाता है जहां पर उठक पटक का काम करना हो। लगता है कि झाड़ू लगाते समय कोई पत्तल छूट गई है, अब ये वहीं ले जाकर के पटकेगा जहां पर वो पत्तल पड़ी है। कंधे में बैठा कांप रहा है और भीम जी ने सीधे रसोई घर में ले गए। 56 प्रकार की थाली सजी हुई आ गई। उन्होंने भगवान को भोग लगाया और देखा कि अरे इतना तरह तरह के व्यंजन, कोई मीठा है, कोई खट्टा है, कोई नमकीन है। मेरी जीभ को जो अच्छी लगेगी वो मैं खा लूंगा और बाकी को छोड़ दूंगा। तो इन्होंने सोचा इसका मतलब ये हुआ कि मैं स्वादु हूँ, स्वाद के लिए खा रहा हूँ। कहा नहीं नहीं, जब मैंने सबको भगवान को अर्पण कर दिया तो मुझे सब ही पाना पड़ेगा। क्या किया, सबको एक में मिला लिया और सबको इकट्ठा करके प्रेम से पाने लगा। इतने ही में द्रौपदी ने देखा कि देखूं तो ऐसा कौन आया है जिसके कारण मुझे भोजन बनाना पड़ा। देखा तो मन में विचार करी कि अरे सारा गुड़ गोबर एक कर दिया, कितनी मेहनत से बनाई और सबको एक में मिला लिया। अब इसको स्वाद कैसे मालूम होगा। फिर मन में बात आई कि जैसी जात का है वैसे ही काम कर रहा है। शंख थोड़ा सा बोला, लेकिन जैसे ही मन में ये बात आई शंख ने बोलना बंद कर दिया। धर्मराज जी भगवान के पास में गए, कहा केशव शंख तो बोला लेकिन थोड़ा ही बोल करके रह गया, वो खुल करके नहीं बोला। भगवान ने कहा कि जरूर मेरे भक्त का अपमान हुआ है। सबसे पूछा गया, पता चला कि किसी ने अपमान नहीं किया। द्रौपदी ने बोली मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन मन में मेरी ऐसी बात आई थी। भगवान बोले तो फिर से बनाओ। फिर से भोजन बना और जैसे ही थाली उनके पास में पहुंची और जैसे ही उन्होंने भोजन करना शुरू किया, शंख ने पुनः खुल करके बोलना शुरू कर दिया। इसलिए कहा जाता है जाते पाते पूछे नहीं कोई, जाते पाते पूछे नहीं कोई, आते पूछे नहीं कोई,
धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज का यज्ञ सफल होता है और उस यज्ञ में दुर्योधन का अपमान होता है, जिसके कारण महाभारत का युद्ध होता है। संपूर्ण कौरव सेना समाप्त हो जाती है और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान की अनेकों कथाएं हैं, लेकिन एक भगवान की विशेष कथा है, इसलिए उस कथा को श्रवण करो। यह सब चरित कहाँ में गाई, 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 आगिल चरित सुनहु मन लाई, आगिल चरित आगिल चरित सुनहु मन लाई। आगे चरित सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक ब्राह्मण देवता है जो कि भगवान के परम प्रिय मित्र हैं। कृष्ण अस्यासीत सखः कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रिय अर्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कहा भगवान का एक परम प्रिय मित्र है। कौन है? तो कहा ब्राह्मण है, और केवल नाम का ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में अति उत्तम है। अति उत्तम मतलब बढ़िया पिए और बढ़िया खाए और कहे कि हम तो ब्राह्मण हैं। तो किस बात के ब्राह्मण? केवल नाम के ब्राह्मण नहीं, विरक्त इंद्रिय अर्थेषु, परम विरक्त थे, इंद्रियों को जीते थे, प्रशांत आत्मा, आत्मा से शांत थे। और हम लोग केवल सुदामा जी को कहते हैं कि दरिद्र थे। यदि दरिद्र होते तो सुखदेव जी भी कह देते कि वो दरिद्र थे। इतने इतने विशेषण इनके विषय में लगाया गया, लेकिन एक जगह भी नहीं कहा कि दरिद्र थे। दरिद्र थे तो कहते जरूर। दरिद्र कौन? जिसके पास में भले सब कुछ हो जाए परंतु कमी बनी है, दरिद्र वो व्यक्ति है। परंतु सुदामा जी को बिल्कुल भी कमी नहीं थी। एक बार एक महात्मा जी को एक कौड़ी मिली और महात्मा जी ने कहा कि मैं इस कौड़ी को उस व्यक्ति को दूंगा जो व्यक्ति दुनिया में सबसे ज्यादा दरिद्र होगा। और उसने बहुत खोजा, लेकिन कोई ऐसा दरिद्र व्यक्ति उसे मिला नहीं। एक दिन महात्मा जी ने, महात्मा जी रास्ते में बैठे भजन कर रहे थे। इतने ही में राजा की एक टोली आ रही थी और उन सैनिकों ने महात्मा जी से कहा कि यहाँ से हटो, यहाँ से हटो। बोले क्यों? कहा राजा साहब आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहा दूसरे राजा के संग में युद्ध करेंगे
और उस राजा को युद्ध में पराजित करके उसके खजाने को अपने खजाने में मिलाएंगे। महात्मा समझ गए कि दुनिया में इससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। महात्मा जी राजा के पास में गए और कहा, राजन जरा अपना हाथ फैलाना। राजा ने हाथ फैलाया और महात्मा जी ने महात्मा ने कौड़ी को उठा करके राजा के हाथ में रख दिया और कहा, राजन दुनिया में मैंने तुझसे बड़ा दरिद्र व्यक्ति आज तक नहीं देखा। इसलिए दरिद्र वो व्यक्ति है जिसके पास में भले सब कुछ हो जाए लेकिन कमी बनी है। इसलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं, चाहे गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाहे गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कब होना चाहिए कछु सोई साहंसाह। जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए किसी से, सहनशाह वह है, राजा वो है। और भले ही राजा है लेकिन रात दिन कमी बनी है तो वो राजा हो ही नहीं सकता। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। धनवान वो है जिसके पास में राम नाम का धन है। यदि संसार के धन होने से व्यक्ति अमीर हो जाता है तो फिर मरने के बाद साथ में क्यों नहीं ले जाता? साथ में लेकर के चला जाए तब तो माना जाए कि सही में अमीर है। जो हमारे साथ साथ जाए उसकी गणना होगी। 150 वर्ष केवल हमारा हमारा कह करके बिता दिए। भगवान को बड़ी हंसी आती होगी जब टेप पकड़ करके लोग कहते हैं इतना तेरा इतना मेरा। भगवान कहते होंगे, बताओ आज मेरा तेरा कर रहा है और सब कुछ छोड़ करके मेरे पास में आ जाएगा। एक महात्मा जी ट्रेन में चढ़े। महात्मा जी ने देखा कि भीड़ बहुत है। महात्मा जी ने एक से कहा, भैया थोड़ा खिसक जा, मैं बैठ जाऊं। तो वो सज्जन ने कहा, अरे महाराज मेरी सीट है, मैं क्यों बैठने दूंगा। महात्मा जी खड़े रहे। ट्रेन आगे बढ़ी। अगले स्टेशन में ट्रेन पहुंची और जैसे ही ट्रेन रुकी, जो कह रहा था कि मेरी सीट है वो अचानक उठ करके भागा। महात्मा जी ने सोचा कि अभी तो ये कह रहा था मेरी है, अब इसे क्या हो गया। अरे भैया तेरी थी तो बैठा रहता। संसार की वस्तु टूट जाएगी, फूट जाएगी। टूटने फूटने से ऐसी बच भी गई तो छूट जरूर जाएगी। संसार की वस्तु रुकने वाली नहीं है। इसलिए सच्चा धन भगवान का नाम है। इसलिए सुखदेव जी ने सुदामा जी को दरिद्र बिल्कुल नहीं कहा, गरीब नहीं कहा। लेकिन जब पत्नी के विषय में वर्णन किया तो कहा, दरिद्रता शीत माना सा बेप माना भी गम्मचा। बोले देवी जी जरूर कुछ दरिद्र थी। अच्छा, पति को दरिद्र नहीं कहा तो पत्नी को क्यों कह दिया? क्योंकि आज के समय में क्या होता है, यदि पति है मास्टर, पति मास्टर है तो देवी जी क्या कहलाती है? भले अंगूठा छाप हो लेकिन कहलाएगी जरूर। यदि पति है डॉक्टर तो देवी जी क्या कहलाएगी? भले एक भी दवा का नाम ना जाने पर कहलाएगी जरूर। सेठ से विवाह हो गया तो क्या कहलाती है? और जब सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा तो देवी जी को क्यों कह दिया? सुखदेव जी यह नहीं कहते कि पिता ऐसा है, बाप वैसा है तो बालक भी होगा।
जिनका जिस प्रकार का स्वभाव है। सुदामा जी के मन में कोई कमी नहीं, इसलिए उनको दरिद्र नहीं कहा। लेकिन देवी जी चाहती, पंडित जी भले ही ना चाहें, लेकिन पंडिताइन तो चाहती है कि कुछ मिले, इसलिए दरिद्रता सीत माना सा बेपमाना भी गम मचा। बोले देवी जी जरूर कुछ दरिद्र थी। अच्छा, सुदामा जी को दरिद्र क्यों नहीं कहा? कोई व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री के बगल में खड़ा होकर के केवल फोटो खिंचवा ले तो दिन भर में 10 लोगों से बताएगा कि देखो हम ऐसे वैसे थोड़ी हैं, हम तो मुख्यमंत्री के बगल में खड़े रहते हैं, ये देखो। खाली फोटो खिंचवा ले तो 10 लोगों को दिखाएगा। और सुदामा जी कौन है? कृष्ण अस्यसित सखा, जो द्वारिकाधीश का सखा हो, जो त्रिलोकी के स्वामी का सखा हो, मित्र हो। अब उसे दरिद्र कैसे कहा जाए? त्रिलोकी का ही स्वामी है और उसका मित्र है, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? सुदामा जी महाराज भगवान के सखा कैसे हो गए? एक समय जब भगवान पढ़ने के लिए गुरुकुल में जा रहे थे, उनका रथ जंगल में से जा रहा था। अचानक जंगल में एक बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। भगवान ने रथ रुकवा दिया और जहां से रोने की आवाज आ रही थी, भगवान वहां पर गए। भगवान ने क्या देखा? एक बालक है और उसके पैर में कांटा लगा है, इसलिए वह रो रहा है। भगवान पैर के पास में बैठ गए और भगवान ने क्या देखा कि वह कांटा पक चुका है। तो दोनों तरफ से, चारों तरफ से अंगूठे से भगवान ने उस कांटे के चारों तरफ दाबना शुरू किया, तो धीरे से खिसक करके वो कांटा कुछ ऊपर आ गया। लेकिन दोनों हाथ दाबने में लगे हैं, यदि दाबना बंद हो जाए तो कांटा फिर अंदर घुस जाएगा। इसलिए भगवान ने धीरे से उस कांटे, उस पैर को ऊपर उठाया और दांत से भगवान ने उस कांटा को पकड़ लिया और कांटा को निकाल लिया। जब कांटा निकल गया तो सुदामा जी और जोर जोर से रोने लगे। भगवान ने कहा, भैया अभी तू रो रहा था क्योंकि तेरे पैर में कांटा था, लेकिन अब कांटा निकल गया, अब क्यों रोता है? सुदामा जी ने कहा, भैया मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक मैंने किसी को मित्र नहीं कहा, लेकिन तुझे देख करके लग रहा है कि तुझसे बढ़िया दुनिया में कोई मित्र हो नहीं सकता। भगवान ने सुदामा जी को रथ में बैठा लिया और सुदामा जी को रथ में बैठाकर गुरुकुल में साथ साथ पहुंचते हैं। गुरु जी ने दोनों से पहले सरस्वती पूजन करवाया। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। शिव कल्याणी मात भवानी, शिव कल्याणी मात भवानी, शिव कल्याणी मात भवानी, शिव कल्याणी मात भवानी। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा सप्त स्वरों की तू महारानी, सप्त स्वरों की तू महारानी, सप्त स्वरों की तू महारानी, सप्त स्वरों की तू महारानी।
जय हे वीणा वाणी। ओ जय जय गुरु जी ने सरस्वती पूजन करवाए और एक एक पाठ दोनों को याद करने के लिए दे दिए। सुदामा जी से कहा कि ईसावास मिदम सर्वम यत किंचनम जगत्याम जगत, कहा आप इस पाठ को याद करो कि भगवान सर्वत्र है। और भगवान से कहा समोहम सर्वभूतेषु न मे दोषो न प्रियः, कहा आप यह पाठ याद करो कि भगवान सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, ना उनके लिए कोई प्रिय है और ना उनके लिए कोई अप्रिय है, सबको एक दृष्टा एक दृष्टि से भगवान देखते हैं। आप इस पाठ को याद करके दिखाओ। दोनों को एक एक पाठ मिल गया और जब दोनों ही कमरे में पहुंचे, सुदामा जी बार बार भगवान के चेहरे को देखते। भगवान ने कहा रे भैया, गुरुजी ने पाठ याद करने के लिए दिया है और तुम मेरे तरफ क्यों देख रहा है? मालूम है याद नहीं कर पाएगा तो सवेरे गुरुजी पूछेंगे और नहीं बता पाएगा तब क्या होगा? सो तुरंत सुदामा जी ने कापी उठाया और याद करने लगे। लेकिन होता क्या है, कापी में भी भगवान का चेहरा दिखता है। पूरी रात बीत गई, एक शब्द नहीं पढ़ पाए। जब गुरुजी के सामने पहुंचे, गुरुजी ने कहा चलो सुनाओ। अब पढ़े हो तो सुना में, पढ़े ही नहीं सो क्या सुनाए। गुरुजी ने भगवान से कहा कि आप सुनाओ, लेकिन भगवान ने सोचा जब मेरा मित्र नहीं बता पाया तो मैं क्यों बताऊं, इसलिए भगवान भी नहीं बोले। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ, गुरुकुल में कुछ ना कुछ दंड दिया जाता है, इसलिए कहा जाओ जंगल से लकड़ियां लेकर के आओ। और चलते समय गुरु माता ने कुछ चने सुदामा जी को दे दिया और कहा जब भूख लगे तो इन्हें पा लेना। और दोनों ही जब जंगल में पहुंचे, सुदामा जी ने जब उस चना की पोटरी को देखा तो वो देख करके समझ गए कि अरे ये चने तो श्रापित हैं। एक ब्राह्मणी के यहाँ से कुछ चोर चना की पोटरी लेकर के भागे। उन्होंने सोचा ये कुछ अच्छी वस्तु होगी और उस ब्राह्मणी ने, क्योंकि देखो ब्राह्मणों की कुछ वृत्ति होती है। पहली वृत्ति ब्राह्मणों की होती है सिलोंच वृत्ति। सिलोंच वृत्ति मतलब जब किसान का खेत कटता है तो कुछ सिला जो गुच्छादार अन्न होता है वो खेत में गिर जाता है, उसको कहते हैं सिला। तो उस सिला को बीन करके जो कार्य चलाए उसे सिलोंच वृत्ति कहते हैं। तो ब्राह्मणों की सबसे पहली वृत्ति है सिलोंच वृत्ति। दूसरी वृत्ति होती है ब्राह्मणों की उंच वृत्ति, क्योंकि देखो 12 महीना खेत में कोई सिला थोड़ी मिलेगी। अब 12 महीना खेत थोड़ी करते हैं, तो किसान क्या करते हैं, अपनी फसल को ले जा करके सेठ साहूकारों को बेच देते हैं। तो दुकान के बाहर जो अन्न पड़ा रह जाता है उसे कहते हैं उंच वृत्ति। उसे बीन करके जो कार्य चलावे उसे उंच वृत्ति कहते हैं। तीसरी वृत्ति होती है पुराण आदि और चौथी वृत्ति होती है स्वान वृत्ति। स्वान वृत्ति क्या, जिस व्यक्ति ने कुत्ता पाला है वो जानता होगा। जब कुत्ता का मालिक अपने घर में आता है तो अपने मालिक को देख करके कुत्ता भौंकने लगता है, तो मालिक समझ जाता है मेरा कुत्ता भूखा है। तुरंत वो अंदर जाता है और रोटी लेकर के आता है। और सीधे कुत्ता को देता नहीं है, ऐसे ऊपर दिखाता है। कुत्ता बार बार छलांग लगाता है, लेकिन